हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कर्क राशि वालों के लिए 2023 आने वाला नया साल कैसा क्या रहेगा, क्या नई आशाएं रहेगी, क्या नए लक्षण रहेंगे, क्या नई चुनौतियां रहेगी, वो सभी को विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। ऐसे ही आपके लिए रोचक तत्व के वीडियो, महाभारत के किस्से, राशिफल और ज्योतिष के कई उपाय लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो ज्योतिष ज्ञानी यूट्यूब चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्योतिष ज्ञानी इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लें, जिसमें डेली राशिफल, डेली ज्योतिष के उपाय आपके लिए रोज आ रहे हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कर्क राशि वालों के लिए आने वाला नया साल कैसा क्या रहेगा, क्या नई चुनौतियां और कई नई आशाएं, क्या नए लक्षण रहेंगे, उन सबके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कर्क राशि कैसी होती है, क्या होते हैं उसके लक्षण। देखिए, कर्क राशि जो होती है राशि चक्र की चौथे नंबर की राशि होती है। कर्क का जो अर्थ होता है वो होता है केकड़ा। इस राशि का प्रसार जो होता है, सारांश जो होता है 90 अंश से 120 अंश तक रहता है। अंग्रेजी में से कैंसर कहा जाता है। इस राशि को कर्कट चतुर्थ और कुलेर भी कहा जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, वहीं पुष्प नक्षत्र के 4 चरण तथा अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण मिलाकर कर्क राशि का निर्माण होता है। इस राशि का स्वामी जो होता है वो चंद्रदेव होते हैं। इसका जो स्वभाव होता है वो चर स्वभाव होता है। कर्क राशि की प्रवृत्ति सौम्य होती है। इस राशि का तत्व जल होता है, गुण सात्विक होता है और जाति जो होती है वो ब्राह्मण होती है। ये रात्रि में बली होती है और उत्तर दिशा की स्वामी कहलाती है। ये राशि काफी जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो एक इमोशनल भाव रहता है वो इसके अंदर रहती है। सरल सहज स्वभाव की राशि रहती है और जो शरीर में हृदय के अलावा उदर, सीना, जो उदर से सीना होता है और गुर्दे होने वाले सभी प्रक्रिया इस राशि से ही देखी जाती है। ठीक है, तो इसका जो स्वभाव होता है भौतिक सुखों में हमेशा लगा रहता है। लज्जालु स्थिर की ये राशि होती है। इसका सामान्य अनुसार में निर्णय लेना होता है। इस राशि में जन्म लेने वाले जातक कार्य करने वाले होते हैं, हमेशा कार्य में तत्पर रहते हैं, धनवान होते हैं, सूरवीर होते हैं, धार्मिक होते हैं, गुरु को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, सिर के रोगी होते हैं तथा बुद्धिमानी होते हैं, दुर्बल शरीर वाले जरूर होते हैं और अतः उनके अंदर एक बल शरीर होता है। सभी कार्यों को पूर्ण रूप से ज्ञात करके अच्छे से उस कार्य को करते हैं। वहीं पर भयंकर क्रोधी भी होते हैं, निर्भय स्वभाव के भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, कभी कभी किसी बातों से, अपने ही दोस्तों से, अपने ही परिवार वालों से दुखी हो जाते हैं। अच्छे मित्र रखने वाले होते हैं। इस राशि वाले लोगों को शुक्र बाधक ग्रह माना जाता है। वृषभ राशि बाधक राशि मानी जाती है और मंगल और चंद्रमा इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये राशि वो है बहुत ही ज्यादा इमोशनल राशि कहलाती है। इसका स्वभाव एक दुर्स्वभाव जैसा होता है, मतलब कभी भी इस इंसान को लोग ठग सकते हैं। ये किसी को ठग नहीं सकती, पर ये ठगा के आ सकती है, लोगों की बातों में आ जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इमोशनल होती है, निर्भय स्वभाव की होती है, सरल सहज स्वभाव होता है इसका, दूसरों की बातों में आ जाती है। और अगर इसको कोई वादा किया है, इसको कोई बात कही है तो वो आपको कार्य करना ही होता है। और इन राशि वालों की एक सबसे बड़े गुण ये होता है कि ये राशि वाले एक कार्य नहीं करते, एक साथ 4 कार्य करते हैं। इनके धन के स्रोत जो होते हैं वो एक नहीं 4-5 स्रोत होते हैं। ये हर जगह से पैसा कमाने का दिमाग रखते हैं। वहीं पर आप बात करते हैं ये वर्ष आपका इस राशि वालों के लिए कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन से ग्रह गोचर इस राशि में करने जा रहे हैं। देखिए, वर्ष के प्रारंभ में गुरु मीन राशि में रहेंगे। वहीं पर 20 अप्रैल 2023 से मेष राशि में गोचर करेंगे। 16 सितंबर 2023 में गुरु मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। वहीं पर 23 दिसंबर से मार्गी भी हो जाएंगे। इसी प्रकार शनि वर्ष के प्रारंभ से मकर राशि में ही रहेंगे तथा 20 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 19 जून से शनि कुंभ राशि में वक्री होंगे। वहीं पर 24 अक्टूबर से शनि कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ में मेष राशि में ही रहने वाले हैं। दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को राहु वक्री चाल चलते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर तथा पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहने वाले हैं। अन्य ग्रह सूर्य, मंगल, ये सभी ग्रह जो शुक्र आदि बुध ग्रह है, ये हर महीने की 15 दिन का ग्रह गोचर होता है। किसी का 16 दिन का ग्रह गोचर है, किसी का 17 दिन का ग्रह गोचर होता है। उसी हर महीने ये अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए उनका ग्रह गोचर एक अलग है। वो डेली महीने की राशि फल में और साप्ताहिक राशि फल में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए इस पूरे साल में धन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, इस वर्ष आपके पास धन का सामान्य योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गलत रास्ते से धन आने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीने में अच्छी धन की स्थिति बनेगी। वहीं पर आपको
अच्छा धन प्राप्त होगा। अक्टूबर तक आपके थोड़ा सा खर्च इस समय बढ़ सकता है अक्टूबर में, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसमें इस समय आपको संभल कर भी रहना होगा कि धन आपका व्यय भी हो सकता है, व्यर्थ का खर्च इस समय आपके सामने होगा। करियर की बात करते हैं, दूर स्थान परिवर्तन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपका परिवर्तन, परिवार में कोई पढ़ाई में कोई चेंज कर सकते हैं, पढ़ाई में कोई चेंज होगा, करियर के संबंधित कोई बड़ा चेंज हो सकता है। जो भी आपका इस समय चल रहा है चेंज का योग अगर माइंड में है तो इस समय आप चेंज कर सकते हैं। ये पूरे साल में चेंज का समय अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये संभावना है कि आपका कार्य इसमें बदलाव जरूर होगा, पर इसमें थोड़ा सा विवाद भी बढ़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। अप्रैल के बाद कार्यस्थल में आपको बहुत ज्यादा रुतबा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष में आपको बहुत पूरे सरकारी विभाग से कोई बड़ा लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी पक्ष से आपको पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। आप बगैर किसी काम के भी इस वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों के सहयोग से धन कमा सकते हैं, संग्रह कर पाएंगे। आप पर बहुत दिमाग से जो चल रहे थे, इस समय आपको दिमाग से ही चलना है, क्योंकि इस समय आपके शत्रु आप पर हावी होने की इस समय स्थिति बना रहे, से शत्रुओं से आपको बचना है। और वहीं पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय, इसलिए प्रमोशन की अगर आप सोच रहे हैं या स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा ये समय है आपके लिए। अब बात करते हैं भाग्य की। आपका इस समय कर्क राशि वालों के लिए भाग्य की स्थिति कैसे बनने जा रही है। अप्रैल तक आपका भाग्य काफी लगातार आपकी मदद करता रहेगा। अप्रैल माह तक आप जो भी कुछ प्रयास करेंगे उसमें पूर्णतः सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपको सभी पेंडिंग कार्य इस समय संपन्न होंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, रुका हुआ पैसा भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से कर्क राशि वालों को किसी भी काम करने के लिए अप्रैल के बाद विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आ रहा हुआ धन आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जो धन आपके पास आएगा वो बहुत अधिक समय तक रुका रहेगा। वही बात करते हैं 28 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य थोड़ा सा इस समय धीरा हो सकता है, थोड़ा सा आपका साथ नहीं दे सकता है, उसकी आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। 28 अक्टूबर की बात कर्क राशि वालों को इस बात का आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं परिवार में आपका पारिवारिक जन्म और कुटुंब आपका कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपके पिताजी माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है, इसलिए थोड़ी सी चिंताकारक स्थिति बन सकती है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह भी संभावना है कि अपनी माता पिता में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, पैसे को लेकर कुछ न कुछ चिंताएं बन सकती है घर परिवार में ही सिर्फ, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भाई बहनों से आपके संबंध सामान्य रहेंगे, अर्थात जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अगर आपके पिताजी या माताजी 17 साल से ऊपर है या उससे अवधि में है तो उसके आपको विशेष रूप में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको संतान से पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। आपकी संतान अगर छोटी है तो पढ़ाई से आपको खुश करेगी, अगर संतान आपकी बड़ी है तो अपने कार्य क्षेत्र से आपके साथ में बटाएगी, आपके कार्य क्षेत्र में साथ बटाएगी, उससे आपको पूर्ण सहयोग इसमें प्राप्त होगा। और उनके चरण से ही, उनके हाथ बटाने से ही आपको बहुत अच्छा धन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आप बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य की ज्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस वर्ष अप्रैल 2023 तक आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मई 2023 से स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी मई 2023 से थोड़ा सा बिगड़ सकता है, इसलिए थोड़ा नरम गरम रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जून 2023 के बाद जीवन साथी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई भी चिंता की बात नहीं है। स्वास्थ्य जो है सामान्य रूप से रहेगा, कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है, कोई ज्यादा विवाद नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। डॉक्टर की ज्यादा सलाह लेने की जरूरत नहीं है, बस ऊपरी सलाह ले। कोई भी आपको हॉस्पिटलाइज होने की कोई ऐसी बात नहीं दिखा दे रही है। सामान्य रूप है आपका, बिल्कुल सामान्य रूप से ये चलेगा। बात करते हैं व्यापार। आपका व्यापार पक्ष कैसा रहेगा। फरवरी 2023 में आपका व्यापार अपनी बुलंदियों को छुएगा, बहुत ही अच्छा व्यापार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ग्राहक से ठीक से वार्तालाप करेंगे तो आपका व्यापार पूरे साल भरा उत्तम रहेगा, क्योंकि आप जो है बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा भावुक है, इसलिए आप जो वो कहता है उसी की बातों में आ जाते हैं और कभी कभी क्रोध में आके उसे कुछ ना कुछ कह देते हैं। इसलिए आपको थोड़ी सी समय वाणी पर नियंत्रण रखना। वाणी में इस समय राहु देव विराजमान हो रहे हैं, उसी तरीके से वाणी पे आपको थोड़ा सा इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपका व्यापार मई महीने से थोड़ा सा धीरे जरूर होगा, पर इतना भी धीरे नहीं होगा कि आय के स्रोत पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आय के स्रोत अच्छे हुए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्ष आपके व्यापार के लिए अत्यंत उत्तम वर्ष साबित होगा। इस वर्ष में आपको चाहे कि अपने व्यवहार को लगातार बढ़ाने के जो भी प्रयास कर रहे थे वो सबसे अच्छा समय ये है। इस समय जो भी प्रयास करेंगे वो पूर्ण सफल होंगे। ये नहीं कि आप व्यापार में पैसा लगाने का सोच रहे हैं, नया व्यापार खोलना चाह रहे हैं पर नहीं हो पा रहा। इस समय नया व्यापार की योजनाएं बनेगी, नया व्यापार खोल सकते हैं, नया बिजनेस खोल सकते हैं। कोई भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसा बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब बात करते हैं वैवाहिक लोग की, अविवाहित लोग की, और विवाह जिनके हो चुके हैं उनके कैसा रहेगा इस समय पूरे साल उनका विवाह संबंध जीवन साथी का कैसा रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अविवाहित जातकों के लिए जनवरी और फरवरी के महीने में अत्यंत
महत्वपूर्ण योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि में आपके विवाह के नए नए प्रस्ताव आएंगे और वो जुड़ेंगे। अगर आपके अंतर्दशा या महादशा में भी वही दशा चल रही हो आपके शादी की, तो उस समय आपका विवाह भी हो जाएगा, नहीं तो आपके ये प्रस्ताव जो आएंगे वो जुड़ जाएंगे, आपका संबंध जुड़ जाएगा। और आपको जितने भी आपकी कुंडली में जो खराब ग्रह चल रहे थे उनके उपाय आपको अत्यंत रूप से करवाने आवश्यक है। उनके उपाय जरूर करा लीजिएगा, नहीं तो उस समय से भी कोई ना कोई विवाद परेशानी हो रही हो, उसकी वजह से भी कोई परेशानी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, उधर से बात टल रही है, तो कभी कभी देखते हैं हम कि महादशा में हमारा समय खराब है, ग्रह गोचर में हमारा समय खराब है, तो पता चलता है कि हमारी कुंडली में तारा बल के अनुसार हमारे राशि चक्र हमारे ग्रह ही खराब है, उनके उपाय नहीं किए गए, तो हमारा विवाह कैसे होगा। उसके बारे में भी आपको कोई विद्वान पंडित जी से इसको दिखाकर इसके बारे में उपाय आपको अवश्य रूप से करवाना चाहिए। आप बात करते हैं मकान जमीन की बातें कर लेते हैं। देखिए, मकान और कार और सुख सुविधा उसकी अन्य चीजों को इस समय प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम समय ये साबित होगा। आपको बहुत ही अच्छे जो भी इच्छाएं रहेगी वो पूर्ण रूप से पूरी होगी। परंतु अप्रैल के महीने तक थोड़ा सा आपके जो इस समय योग बन रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपके जो योग बन रहे हैं वो विफल हो सकते हैं, इसलिए इस महीने को टाल के अप्रैल और मई के बीच ये ना करें, आप इसका योग ना बनाए। या अगर लेना चाह रहे तो इसके पहले आप है ना इसकी बुकिंग कर दे, जो भी करना है मकान या गाड़ी की बुकिंग कर दे, उसके बाद मई के बाद इसको आप ले। अप्रैल के बाद अर्थात मई में अच्छे सहयोग बन रहे हैं, बस अप्रैल में थोड़ा सा आपको चिंता कर रखे, ज़्यादा लेट ना करते हुए मई में ही आप इसे कर सकते हैं। अगर आपके विषय से दशा में अच्छी दशा चल रही होगी तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। इस समय मकान गाड़ी वाहन आप खरीद सकते हैं। मई से सितंबर 2023 के बीच आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा नवंबर दिसंबर के महीने में सुख सुविधा से बड़ी कोई नई चीज खरीद सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें खरीद पाएंगे, अच्छे सहयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वार्षिक उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आपका कोई मकान के बहुत समय से योग चाहते हैं कि मकान बनाना, अपन योग बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। गरीबों के बीच जाकर आपको वस्त्र दान करना चाहिए, अपने संपूर्ण कष्टों का निवारण इससे हो जाएगा। तो इसलिए ये वस्तु को गरीबों को वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, इससे आपके जो भी संकट है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो ये उपाय आप अवश्य करें। बाकी जो आपके कुंडली में अलग अलग जो चीजें है, ग्रह जो खराब है, क्योंकि आपके तारा बल के अनुसार भी ग्रह खराब होते हैं, राशि के अनुसार भी ग्रह खराब होते हैं, लग्न के अनुसार भी ग्रह खराब होते हैं, वो चीज़ों के अलग अलग उपाय होते हैं। इसलिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।